गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अमन वर्मा महर्षि ध्यान कंप्यूटर साक्षरता मिशन की तरफ से लेक्चर लेके आया हूँ एचएससी हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 21। इससे पहले 20 लेक्चर हम देख चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हुमायूं की मृत्यु होगी थी 1556 के अंदर। तो हुमायूं की मृत्यु हुई 1556 के अंदर मृत्यु हो गई थी। और उस समय जो अकबर था ये सिर्फ 14 वर्ष का था और था काबुल में। काबुल के अंदर था, दिल्ली की गद्दी खाली पड़ी है। दिल्ली की गद्दी 1556 में खाली हो जाती है। इस समय एक रेवाड़ी का राजा था, एमू। ये दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लेता है। दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लेता है ये, क्योंकि दिल्ली की गद्दी खाली पड़ी है। कब्जा कर लेता है। बैरम खान नाम का एक व्यक्ति है, बैरम खान। ये जो व्यक्ति है ये अकबर को लाने के लिए जाता है काबुल के अंदर। इस समय काबुल के अंदर लाने के लिए जाता है और काबुल से ला रहा होता है तो बैरम खान को पता चलता है कि दिल्ली के ऊपर तो कब्जा हो गया है, मुगल वंश खत्म हो गया और एमू ने कब्जा कर लिया है, जो रेवाड़ी का राजा था। ये आखिरी हिंदू शासक है जो दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठा है। आखिरी हिंदू शासक जो दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठा है। लेकिन ज्यादा समय तक इसका शासन चल नहीं पाता, क्योंकि जैसे ही अकबर आएगा वो इसको गद्दी से हटा देगा। तो जो अकबर को बैरम खान वापस लेने के लिए जाता है और बैरम खान को जैसे ही पता चलता है उस समय ये पाकिस्तान के कलानौर के अंदर होते हैं। पाकिस्तान के कलानौर के अंदर इसी जगह इसका राज्याभिषेक कर देता है। अकबर का राज्याभिषेक कर देता है और अकबर को राजा घोषित कर देता है वहां पाकिस्तान के अंदर ही। तो 14 साल का एक लड़का राजा बन जाता है। जैसे कि इसके जो दादाजी थे, जो बाबर था, अकबर का दादा 11 साल का था, उस समय में ही राजा बन गया था। इसी तरह अकबर भी 14 साल की उम्र के अंदर, छोटी सी उम्र के अंदर राजा बन जाता है। और उसके बाद में जैसे ही अकबर दिल्ली के पास पहुंचता है तो पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है। अकबर आता है और होता क्या है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में होती है? अकबर और एमू, इन दोनों के बीच में होती है। अकबर इस युद्ध में जीत जाता है और एमू हार जाता है। अकबर वैसे खुद नहीं लड़ता, इसमें ये बैरम खान लड़ता है। बैरम खान इस युद्ध को लड़ता है, एमू को हरा देता है। एमू की मृत्यु हो जाती है इस युद्ध के अंदर। एमू की जो है आंख के अंदर तीर लगता है, इससे वो घायल हो जाता है और बाद में इसको मार दिया जाता है। तो इस ढंग से एमू का कुछ समय के लिए ही दिल्ली के ऊपर कब्जा रहता है और दोबारा से कब्जा किसका हो गया? मुगल शासन का दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। मतलब अकबर दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लेता है। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है अकबर। मतलब स्टार्टिंग में मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर के अंदर। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी के ऊपर बैठता है। हुमायूं 1540 तक राज करता है, लेकिन उसके बाद दिल्ली की गद्दी खाली हो जाती है। दिल्ली की गद्दी के ऊपर दोबारा से 1555 के ऊपर कब्जा करता है हुमायूं ही, लेकिन एक साल बाद ही सीढ़ियों से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद अकबर राजा बनेगा, लेकिन उससे पहले एमू ने दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया। और अकबर का शासन अगर देखें तो ये तीसरा मुगल शासक है। अकबर जो है थर्ड मुगल शासक है अकबर। अकबर काफी समय तक राज करेगा दिल्ली की गद्दी के ऊपर और बहुत सारा डेवलपमेंट भी कराएगा। ये 1556 के अंदर ही दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठता है और 1605 तक गद्दी पर रहता है। 1556 से 1605 तक। तो लगभग 50 साल तक ये गद्दी के ऊपर राज करता है। उसके बाद फिर इसका बेटा
गद्दी के ऊपर बैठेगा। इन 50 सालों के अंदर अकबर क्या करता है वो हम इस लेक्चर के अंदर और कुछ अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो इस समय को इस समय जो है ये जो समय था अकबर के का जो समय था हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग कहा जाता है। तो अकबर का जो समय था हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग इसी को कहा जाता है। इसके समय को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग कहा जाता है। इसके अलावा और बहुत सारे ये कार्य करता है। ये 1556 के अंदर ये दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और 1560 तक 1556 में दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठा है और 1560 तक अकबर खुद ही राज नहीं करता, बैरम खां राज करता है। एक तरह से बैरम खां इसका संरक्षक होता है। तो राजा कहने को अकबर है लेकिन जो राज करता है वो एक तरह से बैरम खां राज करता है। लेकिन 1560 आते आते 4 साल के अंदर जो अकबर है काफी सारी चीजें सीख जाता है, खुद नॉलेज हो जाती है इसको और उम्र के अंदर भी लगभग 18 साल का हो जाता है ये। तो इस उम्र में आगे ये बैरम खां की जगह खुद राज करना स्टार्ट कर देता है। मतलब बैरम खां को साइड में कर देता है और खुद स्वतंत्र शासन करना स्टार्ट कर देता है 1560 में। स्वतंत्र शासन करता है। इससे बैरम खां जो है वो नाराज हो जाता है। ये नाराज हो जाता है, नाराज होने पर ये विद्रोह कर देता है। विद्रोह कर देता है अकबर जो है इसको बैरम खां को इसका विद्रोह दबा देता है और बैरम खां को जो अकबर है वो मक्का भेज देता है। बैरम खां को भेज दिया मक्का इसने, मक्का की यात्रा में भेज देता है। और मक्का की जो यात्रा है मतलब हज की जो यात्रा है इसके ऊपर जाता है तो रास्ते में गुजरात के पाटन के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। गुजरात के पाटन में मृत्यु हो जाती है बैरम खां की। तो बैरम खां का चैप्टर अपना यहाँ खत्म हो जाता है। और उसके बाद इसका एक बेटा भी है और इसकी एक पत्नी है। बैरम खां जो है इसका एक बेटा है वो अकबर गोद ले लेता है और इसकी पत्नी के साथ विवाह कर देता है। इसकी पत्नी का नाम है सलीमा। बैरम खां की पत्नी है सलीमा। इसके साथ ये विवाह कर लेता है और एक बेटा जो है बैरम खां का अब्दुल रहीम, इसको ये गोद ले लेता है। तो ये हमारा बैरम खां का कंप्लीट रहेगा। उसके बाद जब इसकी शादी हो जाती है उसके बाद और काफी सारे कार्य करवाता है अकबर। 1562 के अंदर दास प्रथा बंद कर देता है। 1562 के अंदर ये दास प्रथा बंद कर देता है। 1563 के अंदर ये तीर्थ यात्रा कर बंद कर देता है। 1563 में तीर्थ यात्रा कर बंद कर देता है। तीर्थ यात्रा बंद कर देता है। उसके बाद 1564 के अंदर ये जजिया कर भी बंद कर देता है। जजिया कर बंद कर देता है। उसके बाद 1569 में इसका एक बेटे का जन्म होता है इसके घर में, उसका नाम है सलीम। 1569 के अंदर इसके बेटे का जन्म हुआ सलीम। वैसे इसकी पत्नी का अगर नाम अगर इतिहास के अंदर फिल्मों में या फिर नाटकों में हम देखें तो इसकी पत्नी का नाम जोधाबाई बताया जाता है कि जोधाबाई, लेकिन रियल के अंदर इसकी पत्नी का नाम जोधाबाई नहीं है। इसके बेटे की पत्नी का नाम जोधाबाई था। तो 1569 के अंदर एक बेटे का जन्म होता है जिसका नाम ये सलीम रखता है। 1571 के अंदर ये फतेहपुर सीकरी शहर बसाता है। 1571 में
तो इसने 1571 के अंदर फतेहपुर सिकरी शहर बसाया। उसके अंदर 1573 के अंदर आगरा का किला बनवाता है ये। आगरा का किला बनाता है। उसके बाद 1536 के अंदर हल्दी घाटी का युद्ध होता है। (1576) के अंदर हल्दी घाटी का युद्ध होता है। ये युद्ध होता है मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच में। मतलब 1576 के अंदर क्या है, मानसिंह युद्ध को लड़ता है, लेकिन मुगल सेना कंप्लीट इसके साथ होती है और महाराणा प्रताप का युद्ध होता है। वैसे तो HSSC जो मानता है, ये मानता है कि इस युद्ध के अंदर अकबर जीत गया था, अकबर जीता था, महाराणा प्रताप हार गए थे। लेकिन लेटेस्ट जो न्यूज आती है, और अगर रियलिटी की बात करें तो ऐसा सुनने में आता है, या फिर ये कह सकते हैं कि हुआ ये था कि महाराणा प्रताप हारते नहीं, महाराणा प्रताप इस युद्ध के अंदर जीतते हैं और अकबर हार जाता है। तो लेकिन हमें HSC के अकॉर्डिंग चलना है। एट ये मान के चलते हैं कि अकबर इस युद्ध को जीत गया था और महाराणा प्रताप इस युद्ध को हार गए थे। तो ये रहेगा। उसके बाद 1581 के अंदर मनसबदारी प्रथा शुरू की इसने। 1581 में मनसबदारी प्रथा इसने शुरू की थी। 1982 के अंदर इसने एक धर्म स्टार्ट किया, दीन ए इलाही। दीन ए इलाही धर्म इसने स्टार्ट किया। इसको सिर्फ बिरबल जो है वो ही अपनाता है, केवल बिरबल ने अपनाया इस धर्म को। है क्या इसके अंदर, एक ऐसी जगह है जहां पे हिंदू और मुस्लिम एक ही जगह पे इकट्ठे होके अपनी प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान के बारे में जो भी मतलब अपना नाम वगैरह लेना है, मंदिर भी कह सकते हैं उसको, मस्जिद भी कह सकते हैं, दोनों एक जगह बैठ के पूजा अपनी उसी एक जगह पे कर सकते हैं। दीन इलाही धर्म स्टार्ट किया, लेकिन कोई ज्यादा अपनाते नहीं लोग इसको। सिर्फ बिरबल, फेमस व्यक्तियों के अंदर बात करें तो बिरबल ही इस धर्म को अपनाता है। उसके बाद 1602 के अंदर इसने बुलंद दरवाजा बनवाया था। उसके बाद 1605 के अंदर गद्दी त्याग दी इसने। कुछ समय बाद इसकी मृत्यु भी हो जाती है और इसका जो मकबरा है वो आगरा के अंदर ही बनाया जाता है। सिकंदरा नामक जगह है। आगरा के सिकंदरा जगह पे इसका मकबरा बनाया जाता है। तो ये अकबर का रहेगा कंप्लीट। अकबर जो कि मुगल शासक था, थर्ड मुगल शासक था, 1556 से लेके 1605 तक रहता है, गद्दी के ऊपर बैठता है। 1605 में गद्दी त्याग देता है, लेकिन कुछ ही समय बाद इसकी मृत्यु भी हो जाती है। और इसने टोटल ये कार्य कराए, और भी बहुत सारे वैसे तो युद्ध वगैरह लड़ता है, लेकिन मैंने फेमस जो चीजें थी उसके अकॉर्डिंग मैं इसमें करा चुका हूँ। पूरे भारत के अंदर वैसे लगभग मुगल साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी। कुछ एक जगह ऐसी है जहाँ पे विद्रोह होते रहते हैं, विद्रोह होते ही ये जाता है उन विद्रोह को दबा देता है। इसके अलावा इसके 9 नवरत्न भी थे, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कराऊंगा। तो ये सारा कंप्लीट रहेगा। रिपीट करा देता हूँ। 1556 से 1660 तक, 1556 से 1560 तक 4 साल तक अकबर खुद राज न करके बैरम खान इसका संरक्षक होता है, वो ही राज करता है। उसके बाद 1560 के अंदर ये जो अकबर है ये स्वतंत्र शासन करना स्टार्ट कर देता है और बैरम खां को पद से हटा देता है। बैरम खां विद्रोह कर देता है तो इसको मक्का मदीना भेज देता है, हज यात्रा के लिए भेज देता है। लेकिन गुजरात के पाटन के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है बैरम खां की।
इसकी एक पत्नी है सलीमा और एक इसका बेटा है बैरम खां का अब्दुल रहीम। ये इसको अपना लेता है, इसकी पत्नी से शादी कर लेता है और इसके बेटे को अपना बेटा मान लेता है। इसके अलावा 1562 में दास प्रथा बंद की है, 1563 में तीर्थ यात्रा घर बंद किया है, 1564 में जजिया घर बंद किया, 1569 में इसका एक बेटे का जन्म होता है सलीम। उसके बाद 1571 में फतेहपुर सिकरी शहर बसाता है ये। 1573 में आगरा का किला बनवाया है। 1576 में हल्दी घाटी का फेमस युद्ध, काफी बड़ा युद्ध कह सकते हैं, बहुत घमासान युद्ध होता है हल्दी घाटी का युद्ध। मानसिंह इस युद्ध को लड़ता है और इधर से महाराणा प्रताप होते हैं, अकबर की तरफ से मानसिंह युद्ध लड़ता है। कहते हैं कि जो बुकों में हम पढ़ते हैं या एसएससी जो मानता है कि अकबर इस युद्ध में जीता था, महाराणा प्रताप इस युद्ध में हारे थे, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। उसके बाद 1581 में इसने मनसबदारी प्रथा को बंद किया। 1582 में दीन इलाही धर्म स्टार्ट किया। 1600 में बुलंद दरवाजा बनाया, गुजरात युद्ध को जीत के आया था, उस खुशी के अंदर इसने बनवाया था। 1605 के अंदर इसने गद्दी त्याग दी, इसकी जगह इसका बेटा गद्दी पर बैठता है और कुछ समय बाद ही इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका मकबरा आगरा के अंदर सिकंदरा के नामक जो जगह है वहां पे बनाया जाता है। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।